तो बस जो बर्फ़ थी वो पिघल गई है और वो मैंने उठा के कूलर में डाल दिया, अभी ठंडा पानी के लिए भी बैठ। अस्सलाम वालेकुम हमारी पैसी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश हैं, आबाद रहें, अल्लाह ताला का खास करम हो सबके ऊपर। सो आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। सो अभी जैसा कि शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और सुबह जो है ना 5 बजे की लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई है। हमारी ऊपर वाली टैंकी में एक कतरा नहीं है पानी का जिससे हम घर के काम कर लें। सुबह से नीचे वाली नीचे वाली टैंकी से जो है ना पानी निकाल रहे हैं और आप लोगों को पता है कि नीचे वाली टैंकी से पानी निकालने में मुश्किल हो रही है। अब उसके अंदर पैप लग चुके हैं, तो रात को तो वैसे ही तंग करते हैं, लेकिन दिन में तो ये लोग परेशान ना करें ना बिजली वाले। अब इनको क्या बोले, अब देखो कब तक ये लोग बिजली बनाते हैं। और रात भी आप लोगों को पता है कि हमारा वाईफाई ख़राब था। रात को तकरीबन 12-1 बजे तक जाके वाईफाई बना है, उस वक्त मैं सो गई थी। सुबह मैंने व्लॉग वगैरह अपलोड किया है। सो एक परेशानी से निकलते नहीं है, दूसरी परेशानी में फंस जाते हैं। पता नहीं न्यू डिवाइस लगी है, कितने की लगी है वो भी अबू बताएंगे, और रात को कितने बजे जाके लगी है वो भी अबू बताएंगे। क्योंकि हमने जब वाईफाई वालों को कॉल किया तो उन्होंने कहा अब ये आपकी डिवाइस जो है ना नहीं बनेगी और हम बना के थक गए हैं, आप जो है ना डिवाइस चेंज करें वरना हम फिर नहीं आएंगे। मैंने कहा चलो सही है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वाईफाई बन गई। जी बेटा। बन तो गई है, चलाना कहाँ नसीब हुई है, सारा दिन लाइट ही नहीं थी। जी बेटा। कितने बजे बनी है रात को? रात के बेटा 11:30 बजे उसकी कॉल आई है। उसको मैंने असल में 9:30 बजे कॉल की थी। मैंने कहा भाई आके जो है ना वाईफाई जो है ना आप लगा दो, कुछ हमने भी कितनी दफ़ा कंप्लेन की थी। सब्र करो। मैंने उसको कॉल की कि आप आके ना वाईफाई डिवाइस जो है ना लगा दो और मुझे जो है ना कुछ काम है, वीडियो वगैरह लगानी है। तो वो जो है ना उसने कहा ठीक है भाई। फिर लड़के को भेज दिया, लड़का आया 10:30 बजे। 10 तक कोई दरवाजे की उस टाइम पे मैं सो रहा था क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द और भारीपन हो रहा था। तो बाहर निकला तो नेट वाला खड़ा हुआ, कहने लगा मैं आपकी डिवाइस सेट कर दूँ। मैंने कहा मैं तो डिवाइस लाया नहीं हूँ, आप डिवाइस ले आए। कहने लगा आधे घंटे में आता हूँ। फिर मैं सो गया, फिर फ़ोन बज के फिर बंद हो गया। फिर आरिफ का फ़ोन बजने लगा तो उतनी देर में मैं उठ के चेक किया, उसके कॉल से ओके नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपने कॉल से मिलाया, 2-4 बातें हुई और उसने कहा कि जी वाईफाई का पासवर्ड बताओ। फिर मैंने वाईफाई का पासवर्ड आईडी वगैरह बताई, तो कह रहा वहीं से सेट करके ला रहा हूँ। फिर वही बैठे इंतज़ार करते कर ऐसे नींद में दिमाग गिरे जा रहा था। फिर आया अपना 35 पे आया 11 बज के। फिर उसने आके वाईफाई वगैरह जो है ना लगाई और जैसे लगाई उसके बाद लाइट फ़ौरन चली गई। खैर चालू हो गई, फिर वो चला गया। तो बेटा वो 6,500 रुपये की कह रहा था, मैंने उसको कहे 6,000। फिर तो 4,000 मेरे पास पड़े हुए थे, 4,000 मैंने उसको उठा के जो है ना उसी वक्त ही दे दिए। बकिया 2000 बकिया 2,000 बेटा फिर पहली को वगैरह देंगे। और आपको पता है अपना मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या करूं क्या नहीं करूं। अब गैस का बिल भी आने को है, या आ गया है? अभी तक नहीं आया। गैस का बिल भी आने को है। कल परसों आपको पता है साइकिल बनवा के लाए, कल फिर पंचर हो गई और वो कह रहा है कि पीछे वाली ट्यूब फिर से ख़त्म हो गई है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे ख़त्म हो गई। 2 पंचर लगवा के आए और 80 रुपये जो है ना उसका कर्जा चढ़ गया है। तो 80 इसको दोबारा देने हैं साइकिल के। और वाईफाई आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूँ कौन सी वाईफाई लाया है। हालांकि हर 2 साल बाद ये जो है ना पता नहीं नेट वाला क्या मसला है, वाईफाई चेंज करवाता है हर 2 साल बाद। अभी अंदर चलते हैं, वाईफाई देखते हैं। और पिछली मरतबा जब ये वाईफाई लगवाई थी तब भी उसने ये कहा था अच्छी वाईफाई है आप लगवा लें। अब फिर इसने कहा नहीं ये ख़राब हो गई, अब इससे दोबारा आप अच्छी वाली लगवाएं। अब देखते हैं ये कितने टाइम चलती है अच्छी वाली। तो ये रही वाईफाई जो लगाई है और 2 ऊपर रखी हुई है, वो पुरानी है, वो भी मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। वो बस दिखा दी वो बेटा हटा लेनी चाहिए। एक वो और एक इसके नीचे डब्बी पड़ी हुई है और एक ये न्यू वाली। थोड़ी देर के लिए अंदर गए हैं, गर्मी से बुरी हालत हो गई है। और इस टाइम जो है ना ठंडा पानी भी नहीं है पीने को, क्योंकि सुबह की लाइट गई हुई है। आप लोगों को पता है वैसे ही फ्रिज हमारा ख़राब है, इतनी कोई ख़ास कूलिंग कर नहीं रहा।
तो बस जो बर्फ़ थी वो पिघल गई है और वो मैंने उठा के कूलर में डाल दिया। अभी ठंडा पानी के लिए भी बैठे हुए हैं और इस टाइम बर्फ़ भी नहीं मिलती और बाहर की बर्फ़ हम लेते भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो सही भी नहीं होती। ये देखिए ये रही पुरानी वाली डिवाइस है। अब ये कबाड़ी में जाएंगी या रखेंगे? बेटा रखेंगे, पूछेंगे किसी के काम आज उनसे, पता नहीं क्यों निकलवाई है बेटा ये। जब भी यही तो बोलता है ये, अभी पहले यही बोला था ना ये अच्छी है, बेटा उनकी मर्जी है, अब बोल रहे हैं वो अच्छी है। मदरसा पढ़ा है जी। कौन से पारे पे हो? सबक कौन सा है? आज तुम्हारा सबक सुनते हैं। कायदा ले आओ, जाओ अच्छे बच्चों की तरह सुनाओ। ठीक हो? तबीयत ठीक है? कलमा सुनाओ। हैं? कलमा भूल गए? कल सुबह से चलो जाओ ले आओ ना कायदा। आप कैसी हो अम्मी? या आपके बाल हर वक्त ऊपर पसीना देखे आपने कितना आ रहा है। रात को तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बाहर जरा के सो जाती हूँ, चार पाई खींची हुई है। पहले अब्बू अब आप। बेटा तबीयत का कोई पता नहीं, मेरी भी रात को कभी कभार तबीयत खराब हो जाती है, मैं भी यही क्या। ये देखो लाइट वालों को तरस लिया था, ये देखो पसीने कितने आ रहे हैं। दिल अंदर से घबरा रहा है। मैं खुद वो अंदर खड़ी थी, हालत खराब हो गई है। हम लोग ने जो बचपन गुजारा है ना बहुत सख्त, हमारे यहाँ तो लाइट भी नहीं होती थी बेटा, इतनी सख्त गर्मियाँ होती। पता नहीं आज शाम तक भी लाइट बनती है या नहीं बनती, अल्लाह ही बेहतर जानता है। पता नहीं कब लाइट वालों को जब भी गर्मी आती है ये लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा जी प्यारे बहन भाई, वो वीडियो मुकम्मल फुल वो देखा करें, आगे लिंक शेयर कर दिया करें। तो आप लोगों को पता है 26 तारीख जो है ना नज़दीक आ रही है और डॉक्टर को जो है ना दिखाना है। आज 23 है, 26 को बेटा मुझे याद दिला देना। क्या पता इसी 26 को है, पता नहीं कब है। नहीं इसी 26 को है। मेरा फिर मजीद आगे था क्या? जी आपकी डेट पहले थी? हाँ सही। तो आपकी अगले महीने नेक्स्ट मंथ। ये इतनी लंबी चौड़ी डेट देते हैं मरीज उधर ही खत्म हो जाए। पहले इनकी सर्विस इतनी अच्छी थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं खुद इंडस की तारीफ करती थी। अब इनकी सर्विस जो है ना, वो कहता है ना कि जितना बड़ा इनका इदारा बनता जा रहा है ना उतनी इनकी सर्विस बहुत ज्यादा स्लो होती जा रही है। बहुत ही सख्त प्रोसेस है, बेचारे इलाज करवाने के लिए आए थे, पता नहीं क्या कुछ मांग रहे थे, वही कह रही हूँ, भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले इनका इंडस की सर्विस बहुत अच्छी थी, जैसे मरीज आता था फौरन ये लोग एडमिट कर लेते थे। और मेरा इन लोगों ने एक दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन किया था और अभी पता नहीं अब तो डेट मैं तुम्हें बताऊं कितने बार मैं बता चुका हूँ, इधर दर्द है दर्द है दर्द है। अब तवज्जो नहीं देते वो वाली जो पहले देते थे। और उस दिन भी गया, उन्होंने खाली गोलियां लिख के दी, खाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले गोली नहीं, पहले इंजेक्शन लगाते थे, आप खुद देखते थे। तो अब इधर गया हूँ तो इधर पता चला कि हाँ जी पित्ते में जो है ना मसला है आपके। अच्छा जी एक सिस्टर थी, अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो कह रही है भाई पित्ते का ऑपरेशन ही इलाज है और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। बहन मैं बचना चाहता हूँ कि मेरे पित्ते का जो है ना ऑपरेशन वगैरह नहीं हो, बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है और मजबूरन हुआ तो फिर पित्ते का मुझे ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और जिगर का आप लोगों को पता है वैसे ही मसला है, तो टेंशन भी होती है। लेकिन आप लोगों के साथ अब मैं हैप्पी मूड में आता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी बहनें होती हैं वो वीडियो देख रही होती हैं और परेशान हो जाती हैं। दुख सुख इंसान की ज़िंदगी में है। इसको देखो पता नहीं क्या पूछ रही है।
क्या सोच रही है? बातें कर रहे हो तो उससे इंसान को परेशानी होती है ना। इसी तरह वीडियो देखने वाले भी इसी तरह परेशान हो जाते हैं। जी, इंतजार में बैठे होते हैं ना मेरे भाई। किस इंतजार में बैठे? वीडियो की इंतजार में ना आपके। आपको पता है? हाँ मुझे पता है। इसको बता के जाते हैं। अभी आप लोगों को पता है सामने फ्रंट पे यहाँ पे जो है ना मेरा छाला बन गया, बहुत बड़ा बन गया है। अब सोच रहा हूँ डॉक्टर को दिखाऊं नहीं दिखाऊं, चाह रहा हूँ ऐसी ठीक हो जाए। और बात करते हुए भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों छाला निकला है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि वो सब गोल हो गया, जैतून का तेल हो गया, नींबू पानी हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें खा रहा हूं। बाकी अल्लाह पाक शफा देने वाला है। जी हाँ। अच्छा जी, आपकी को अपना कायदा लिया, चलो अभी सुनाओ। सीधे होके बैठो, सीधे होके। हाँ अच्छा, इससे याद आया, हम्म। आपको पता है इनके नए कोर्स भी लेने हैं। नए कोर्स अभी इनके मतलब के नए कोर्स लेने हैं। ये तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 100% से यकीन है। आसिफ का मुझे नहीं कुछ भी नहीं पता, आरएबी पास ही आएगा, पास ही आएगा। पास तो मुझे शायद ही लगता है आरिफ का, लेकिन ये तो अच्छी पोजीशन लाएगा माशाल्लाह, इसकी तालीम अच्छी जा रही है। अब इनके कोर्स वगैरह भी लेने हैं, यूनिफॉर्म भी लेना है ना, यूनिफॉर्म से इसका यूनिफॉर्म भी इनके फट चुके हैं। अब इस चीज़ की भी परेशानी हो रही है कि कहाँ से इनके यूनिफॉर्म और कोर्स वगैरह लाए। आसिफ के भी कोर्स वगैरह लेने हैं, तीसरी साल है उसी क्लास के अंदर अटका हुआ, 3 साल हो गए। अच्छा जी, कुछ बहन भाई को ये कमेंट होते थे कि जी आप इनको जो है ना प्राइवेट स्कूल में जो है ना डालें, तो आप लोगों को पता है प्राइवेट स्कूल में डालें तो इनकी तकरीबन तीनों बच्चों की कितनी फीस है? तीनों बच्चों की कितनी फीस है? 3000 है। 3000? 3000 से कम है। कम है। 250 पता नहीं कितने। तो जी आप लोगों को पता है दूर डालो इनका बस का आने जाने का यानी कि किराया वो भी ज़्यादा बन जाता है। यहाँ करीब है, एक गली छोड़ के दूसरी गली में जो है ना स्कूल है, और सुकून से पढ़ के आ जाते हैं। इससे ज़्यादा तो बसों का किराया हो जाता है, दूर आना जाना टेंशन अलग, इसलिए हम लोगों ने जो है ना करीबी डाला हुआ है। यही चाहता हूँ कि थोड़ा पढ़ लिख ले, और आसिफ पे भी मेरी यही तवज्जो है, लेकिन आसिफ जो है ना पढ़ाई में जो है ना बिल्कुल ही तवज्जो नहीं कर रहा। बहुत मैंने उसको समझाया, बहुत बार उसको डांटा भी है, बुरा भला भी कहा है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में नहीं बात पाई। तुम क्यों इतनी बड़ी जमाइयाँ ले रही हो, क्या हुआ? मेरा हाथ टूट रहा है क्या? चलो ठीक है बेटा। क्या हुआ? एंड कर। तो जी इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।